नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 वसंत का पाठ लोकगीत इसका मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूं। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 6 वसंत और क्लास 6 बाल राम कथा का सारा वीडियो बना चुकी हूं। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। लोकगीत इसका प्रश्न उत्तर एग्जाम के लिए। देखिए यहाँ सारांश दिया गया है, अगर आप चाहे तो सारांश भी पढ़ सकते हैं। और एमसीक्यू मैं बना चुकी हूँ, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और देखिए प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है, निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है? बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखो। उत्तर, लोकगीत नामक निबंध में लोकगीतों के कई पक्षों की चर्चा की गई है। उन पक्षों में से प्रमुख है रचना पक्ष, लोकप्रियता पक्ष, प्रकाशन पक्ष, लोकगीतों की विषय वस्तु, लोकगीतों के प्रकार, लोकगीतों की भाषा तथा उनके गायन समूह। दूसरा प्रश्न है, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? उत्तर, हमारे यहाँ कुछ लोकगीत ऐसे हैं जिन्हें स्त्रियों के खास गीत कहा जा सकता है। ऐसे गीतों में त्योहारों पर, नदियों में नहाते समय, नहाने जाते हुए, राह में गाए जाने वाले, विवाह के, मटकोर के, ज्योनार के, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि अवसरों पर गाए जाने वाले प्रमुख गीत हैं। होली के अवसर पर गाए जाने वाले व बरसात की कजरी भी स्त्रियों के खास गीत हैं। तीसरा प्रश्न है, निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर यदि तुम्हें लोकगीत सुनने के मौके मिले हैं तो तुम लोकगीतों की कौन सी विशेषताएं बता सकते हो? उत्तर, लोकगीतों में ताजगी और लचीलापन होता है। वे सामान्य जनता के गीत हैं। इन गीतों के लिए विशेष साधना की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें विशेष अवसरों पर गाया जाता है। इनके लिए विशेष वाद्य यंत्रों की भी जरूरत नहीं होती है। इन्हें सामान्य वाद्य यंत्रों ढोलक, झांझ, बांसुरी व करताल आदि की सहायता से गाया जाता है। इनके रचनाकार आम आदमी और स्त्रियां ही होते हैं। चौथा प्रश्न है, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं। इस वाक्य का क्या अर्थ है? इस पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। उत्तर, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं। इस वाक्य का अर्थ यह है कि भारत देश में अनेक बोलियां बोली जाती है। उन सभी बोलियों के आधार पर गीत लिखने वाले कवि व रचनाकार विद्यापति कहलाते हैं। जैसे पूरब की बोलियों में विद्यापति मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध है। अब बच्चों अनुमान और कल्पना के तहत प्रश्न है, क्या लोकगीत और नृत्य सिर्फ गांव या कबीलों में ही गाए जाते हैं? शहरों के कौन से लोकगीत हो सकते हैं? इस पर विचार करके लिखो। उत्तर, लोकगीत और नृत्य गांव और कबीलों में बहुत लोकप्रिय होते हैं। शहरों में इन्हें बहुत कम देखा जा सकता है। इसका कारण यह है कि शहरी जीवन में व्यस्तता अधिक है। फिर भी कुछ विशेष अवसरों पर नगरों में गाने वालियों को बुला लिया जाता है, जो लोकगीतों द्वारा सबका मन मोह लेती है। ऐसे अवसरों में विवाह और जन्म आदि प्रमुख अवसर हैं। दूसरा प्रश्न है, जीवन यहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है? उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीत हैं। क्या तुम इस बात से सहमत हो? विदेशिया नामक लोकगीत से कोई कैसे आनंद प्राप्त कर सकता है, और कौन लोग हो सकते हैं जो इसे गाते सुनते हैं? इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके कक्षा में सबको बताओ। उत्तर, ऊपर लिखी पंक्तियों में निहित भाव से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। लोकगीत जनजीवन में व्याप्त आनंद और उत्साह का जीता जागता सबूत है। विदेशिया नामक लोकगीत से बिहार के लोग बहुत आनंद प्राप्त करते हैं। विदेशिया नामक लोकगीत को देहातों में अनेक समूहों द्वारा गाया जाता है। भोजपुरी के लोकगीत विशेषकर बिहार एवं अन्य प्रदेशों में बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन अन्य गीतों की अपेक्षा विदेशिया बहुत लोकप्रिय है। विदेशिया का लोकप्रिय होना इस सच्चाई को प्रकट करता है कि वहाँ के जीवन में आनंद की कमी नहीं। इसमें प्रेमी प्रेमिकाओं की चर्चा रहती है, विशेषकर परदेसी प्रेमी की। अब बच्चों भाषा की बात। पहला प्रश्न है, लोक शब्द में कुछ जोड़कर जितने शब्द तुम्हें सूझे
उनकी सूची बनाओ। इन शब्दों को ध्यान से देखो और समझो कि इसमें अर्थ की दृष्टि से क्या समानता है। इन शब्दों के वाक्य भी बनाओ। जैसे लोक कला, तो देखिए लोक शब्द से कैसे जोड़ सकते हैं शब्द और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे शब्द एवं वाक्य में प्रयोग। लोकतंत्र, तो इसका कैसे वाक्य में प्रयोग करिएगा। भारत में लोकतंत्र है। लोकमत, लोकतंत्र में लोकमत का बहुत ध्यान रखा जाता है। लोकोक्ति, 1 और 1 11, यह लोकोक्ति बहुत प्रसिद्ध है। लोकगीत, लोकगीतों को सुनकर बहुत प्रसन्नता होती है। लोकप्रिय, हिंदुस्तान लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र है। लोकहित, हमारे नेताओं को लोकहित का ध्यान रखना चाहिए। लोकोपकार, सज्जन व्यक्ति लोकोपकार में लगे रहते हैं, मतलब दूसरे के उपकार में लगे रहते हैं। और लोकचिंतन, लोकचिंतन से सामाजिक समस्याओं का हल खोजा जा सकता है। लोकेच्छा, लोकतंत्र में लोकेच्छा का भी बहुत महत्व है। दूसरा प्रश्न है, 12 मासा गीत साल में 12 महीनों का वर्णन होता है। अगले पृष्ठ पर विभिन्न अंकों से जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं। इन्हें पढ़ो और अनुमान लगाओ कि इनका क्या अर्थ है और वह अर्थ क्यों है। इस सूची में तुम अपने मन से सोचकर भी कुछ शब्द जोड़ सकते हो। जैसे एक तारा, तिराहा और सरपंच, दोपहर, चारपाई, छमाही, सप्तर्षि, नवरात्र, अठन्नी, चौराहा। तो देखिए इसमें आप उत्तर इसका नीचे है। एक तारा, यह क्या है। एक ऐसा वाद्य है जिसमें एक तार से ही संगीत के स्वर निकाले जाते हैं, इसलिए इसे एक तारा कहते हैं। तिराहा क्या है। जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं, तिराहा कहते हैं। सरपंच, पंचों के प्रमुख पंच, जैसे शरीर के अंगों में सिर सबसे ऊपर है, उसी प्रकार सबसे ऊपर वाले या प्रमुख पंच को सरपंच कहते हैं। दोपहर, दोपहर का समय, एक दिन में 4 पहर होते हैं, अतएव एक पहर के बाद के समय को दोपहर कहते हैं। चारपाई, खाट, 4 पांव वाली होने के कारण उसे चारपाई कहते हैं। छमाही, 6 मास मतलब 6 मासों का समूह होने से छमाही कहलाता है। सप्तर्षि, 7 ऋषि, 7 ऋषियों का समूह होने से सप्तर्षि। नवरात्र, 9 रातें, 9 रातों का समूह होने से नवरात्र। अठन्नी, 8 आने, 8 आनों का समूह, 8 आनों का समूह होने से क्या हुआ, अठन्नी बनता है। चौराहा, 4 रास्ते, वह स्थान जहाँ 4 रास्ते आकर मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, चौराहा कहते हैं। तो यह सब आप लोगों को बच्चों याद रखना चाहिए, कोई भी एग्जाम में इसमें पूछ सकते हैं। और इसी प्रकार के कुछ अन्य शब्द हैं, जैसे चौराहा, चौवन्नी, दुवन्नी, चौमासा, 12 मासा, त्रिकाल, त्रिलोक, त्रिभुवन, दशमुख, दशकंठ। अब प्रश्न संख्या 3 है, को में से आदि वाक्य में संज्ञा का दूसरे शब्दों के साथ संबंध दर्शाते हैं। झांसी की रानी पाठ में तुमने का के बारे में जाना। नीचे मंजरी जोशी की पुस्तक भारतीय संगीत की परंपरा से भारत के एक लोकवाद्य का वर्णन दिया गया है, इसे पढ़ो और रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो। तो तुरही भारत के कई प्रांतों में प्रचलित हैं। यह दिखने अंग्रेजी के एस या सी अक्षर के तरह होती है। भारत विभिन्न, अब देखिए इसमें डैश शब्द दिया गया है, विभिन्न डैश प्रांतों में पीतल या कांच से डैश बना यह वाद्य अलग नामों डैश से जाना जाता है। तो देखिए इसका उत्तर आप नीचे मिला सकते हैं, सबका उत्तर है नीचे। तुरही भारत के कई प्रांतों में प्रचलित है। यह दिखने में अंग्रेजी, यहाँ पर क्या होगा, में होगा, तो आप देख सकते हैं इसमें सारा आंसर जो है आपको मोटा मोटा अक्षर में लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं। जैसे यह दिखने में अंग्रेजी की या सी अक्षर की तरह होती है, तो की देखिए यहाँ मोटे अक्षरों में लिखे हैं। भारत के विभिन्न प्रांतों में पीतल या कांसे से बना यह वाद्य अलग नामों से जाना जाता है। तो इस तरह से इसमें सारा प्रयोग किया गया है। तो इसको आप याद रखिएगा किस तरह किस में क्या लगेगा।
और देखिए भारत के मानचित्र, भारत के नक्शे में पाठ में चर्चित राज्यों के लोकगीत और नृत्य दिखाओ। तो आप यहाँ देख सकते हैं राज्य व क्षेत्र का नाम और प्रचलित लोकगीत, मतलब किस राज्य में किस तरह के लोकगीत गाया जाता है और नृत्य कैसा वहाँ डांस नाच होता है। जैसे पंजाब में माहिया प्रचलित नृत्य झूमर गिद्दा, गुजरात में भी माहिया हो सकता है, गढ़वा, वहाँ गुजरात में क्या है गढ़वा होता है। पहाड़ी इलाके गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा में क्या होता है पहाड़ी गीत होता है। और बंगाल बाउल और भतियाली, डांडिया, बिहार में विदेशिया और बुंदेलखंड में आल्हा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। नोट, सामाजिक ज्ञान के शिक्षक की सहायता से इन प्रांतों को नक्शे पर दर्शाएं। तो इस तरह से नक्शा बनाकर दर्शा सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, अपने इलाके के कुछ लोकगीत इकट्ठा करो, गाए जाने वाले मौके के अनुसार उनका वर्गीकरण करो। तो इस तरह से बच्चे अपने से कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, जैसे जैसे शहर फैल रहे हैं और गांव सिकुड़ रहे हैं, लोकगीतों पर उनका क्या असर पड़ रहा है? अपने आसपास के लोगों से बातचीत करके और अपने अनुभवों के आधार पर एक अनुच्छेद लिखो। उत्तर, जैसे जैसे शहर फैल रहे हैं और गांव सिकुड़ रहे हैं, लोकगीतों का प्रचलन कम हो रहा है। कारण स्पष्ट है, शहरों में व्यस्तता अधिक है, लोग सुबह से शाम तक भागदौड़ में लगे रहते हैं, उनके पास चैन से बैठने और आराम करने के लिए समय ही नहीं, इसलिए लोकगीतों का यहाँ प्रचलन नाम मात्र ही है। कुछ प्रांतों में जहाँ गांव तेजी से शहरों में मिल रहे हैं, वहाँ गांव के लोकगीतों का प्रचलन शहरों में भी होने लगा है। इनमें पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के लोकगीत प्रमुख है। इसके अलावा अपने आसपास के लोगों से बातचीत करके अपने अनुभवों के आधार पर अनुच्छेद लिखिए। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, रेडियो और टेलीविज़न के स्थानीय प्रसारणों में एक नियत समय पर लोकगीत प्रसारित होते हैं, इन्हें सुनो और सीखो। तो मतलब रेडियो में जो बीच बीच में क्या होता है समय पर लोकगीत देते रहता है, तो उसको सुनना चाहिए ताकि उससे भी ज्ञान होता है। और देखिए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोकगीतों की क्या विशेषता होती है? लघुत्तरीय अति लघुत्तरीय प्रश्न है। उत्तर, लोकगीतों की क्या विशेषता होती है? उत्तर है, लोकगीतों में लोच और ताजगी होती है, उनका सीधा संबंध जन सामान्य से है, वे घर गांव और नगर की जनता के गीत होते हैं, इनके लिए किसी साधना या प्रयास की जरूरत नहीं होती। दूसरा प्रश्न है, लोकगीतों को किन अवसरों पर कैसे गाया जाता है? उत्तर, लोकगीतों को विशेष अवसरों, विवाह, जन्मोत्सव आदि के अवसर पर गाया जाता है। त्योहारों के अवसर पर भी इन्हें गाए जाते हैं। इन्हें बाजे के बिना ही गाया जाता है। साधारण ढोलक, झांझ, बांसुरी आदि का प्रयोग इन गीतों के गाने के दौरान किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, लोकगीतों के प्रति लोगों की धारणा में क्या परिवर्तन आया है? उत्तर, पहले लोकगीतों को हे समझा जाता था, उनकी उपेक्षा की जाती थी, पर अब विविध बोलियों के लोकगीतों के संग्रह तैयार किए जाने लगे हैं। चौथा प्रश्न है, लोकगीत गाने में मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? उत्तर, लोकगीत गाने में मुख्य रूप से ढोलक का प्रयोग किया जाता है। पांचवा प्रश्न है, विदेशिया लोकगीत की विशेषताएं बताइए। उत्तर, विदेशिया भोजपुरी में बहुत लोकप्रिय है, गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में देखे जा सकते हैं। इन गीतों में प्रायः रसिक प्रिय और प्रियाओं की बात रहती है। लघु प्रश्नोत्तर है। छठा प्रश्न है, लोकगीतों के कितने प्रकार हैं? उत्तर, लोकगीतों के कई प्रकार हैं। आदिवासियों के लोकगीत बड़े ही सजीव और ओजस्वी हैं। मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर, दक्कन में रहने वाले आदिवासी जब बड़े बड़े दलों में इन गीतों को गाते हैं तो दिशाएं गूंज उठती है। पहाड़ियों के अपने गीत हैं। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि में गाए जाने वाले गीतों का नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। कजरी, बारहमासा, सावन, हीर रांझा, सोहनी, महिवाल संबंधी आदि गीत भी गांव देहातों के गीत की श्रेणी में आते हैं। भोजपुर में विदेशिया बहुत प्रचलित है। जंगल की जातियां दल बांधकर गीत गाती हैं, ये विरहा में गाए जाते हैं। लोकगीतों का एक प्रकार अल्लाह है, ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते समय, राह के, विवाह के, जन्म आदि अवसरों के अलग अलग गीत हैं। इस प्रकार लोकगीतों के अनेक प्रकार हैं। सातवां प्रश्न है,
अल्लाह गीत कैसे होते हैं, इनका प्रचलन कब और कैसे हुआ था? उत्तर अल्लाह गीत बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। इनका आरंभ चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है। उन्होंने अपने काव्य में अल्लाह और उदल की वीरता का ओजपूर्ण वर्णन किया है। जगनिक के छंद में अनेक दूसरे देहाती कवियों ने समय समय पर उसके विषय को अपने गीतों में उतारा है। इन्हें गाने वाले ढोलक लिए गांव-गांव में घूमते देखे जा सकते हैं। 8वां प्रश्न है, गरबा के बारे में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में लिखिए। उत्तर, गरबा गुजरात का दलीय गान है। इसे औरतें विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर गाती हैं। वे घूमने के साथ लकड़ियाँ भी बजाती हैं। ये लकड़ियाँ बाजे का काम करती हैं। इसमें नाचना और गाना साथ साथ चलता है। यह गुजरात में लोकप्रिय है ही, अन्य प्रांतों में भी यह लोकप्रिय हो रहा है। दीर्घ प्रश्नोत्तर है। प्रांतीय धरातल पर लोकगीत विशेष महत्व रखते हैं, क्यों? उत्तर, प्रांतीय धरातल पर लोकगीत विशेष महत्व रखते हैं क्योंकि ये प्रांतीय भाषा में गाए जाते हैं। प्रांतीय भाषा होने के कारण हर उम्र के लोगों का इनसे विशेष लगाव रहता है। विशेष अवसर पर जैसे शादी, ब्याह, जन्म, फसल कटाई, वर्षा आदि पर गाए जाते हैं। हर प्रांत इन्हें अपने मनचाहे वाद्य यंत्रों पर गाता है। इनमें लोगों को अपने प्रांत एवं अपनी भाषा होने के कारण अपनत्व का एहसास होता है। वर्तमान में लोकगीतों का स्वरूप बढ़ता जा रहा है। फिल्म जगत एवं दूरदर्शन ने इन्हें बहुत उभारा है। आज लोकप्रिय हिंदी फिल्मों में भी लोकगीतों की बहुलता है, जैसे गुजरात का गरबा, भोजपुरी का विदेशिया, बुंदेलखंड का अल्लाह, पंजाब का भांगड़ा आदि। सभी प्रांतों के लोग भी लोकगीतों को पसंद करने लगे हैं। कहीं न कहीं ये राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा देते हैं। अब मूल्यपरक प्रश्न है। भारत देश का संगीत विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन भारतीयों का झुकाव पाश्चात्य संगीत में है। आपके विचार में क्या यह सही है? उत्तर, भारत देश का संगीत एवं वाद्य यंत्र विश्व प्रसिद्ध है। भारत की राग रागनियाँ, प्रांतीय गीत एवं भारतीय फिल्में, हिंदी संगीत विदेश की पहली पसंद माना जाता है, लेकिन भारतीय युवा वर्ग का रुझान पाश्चात्य संगीत की ओर अधिक है। ऐसे में वह अपने देश के संगीत को तुच्छ समझने लगा है। विश्व बंधुत्व हेतु यह आवश्यक है कि इन दूसरे देशों की सभ्यता को भी अपनाएं, लेकिन इनमें इतने भी न डूब जाएं कि अपने देश की सभ्यता एवं संस्कृति को त्यागने लगें। संगीत की दुनिया में भी हमें चाहिए कि पाश्चात्य को अपनाते हुए अपने देश के संगीत को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें, न कि उसे नकार दें। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवजी नागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।